2026 में एक फिल्म आ रही है रामायण नाम। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर एक कल्चरल मूवमेंट, या शायद एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। आज हम भावनाओं की नहीं, फैक्ट के साथ बात करेंगे। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि पर्दे के पीछे असली खेल क्या है। रामायण भारत के लिए सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमारी संस्कृति पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हर पीढ़ी ने रामायण को अलग तरीके से देखा है, चाहे वो दादी नानी की कहानियां हो या 80 का वो आइकॉनिक टीवी सीरियल। लेकिन आज बिग बजट सिनेमा का दौर है। 2026 के रामायण को भारत के सबसे एम्बिशियस फिल्म कहा जा रहा है। 4000 करोड़ बजट, ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जितना बड़ा बजट होता है, दाव उतनी ही बड़ी चीज़ों पे लगी होती है। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, सिनेमा इतना पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, वो परसेप्शन बनाता है। जब आप स्क्रीन पर किसी भगवान के रूप को देखते हैं तो आपका दिमाग लॉजिक की जगह फेथ मोड में चला जाता है। इतिहास गवाह है, हॉलीवुड ने अपनी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया को यह यकीन दिलाया, अमेरिकन वैल्यू ही सर्वश्रेष्ठ है। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। भारत में भी सिनेमा अब मनोरंजन नहीं बल्कि जनता की सोच को शेप करने का सबसे बड़ा टूल बन गया है। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर, क्या रामायण 2026 का एक पॉलिटिकल टूल है? इसका जवाब हाँ या ना में देना नामुमकिन है। हकीकत यह है कि हर फिल्म एक खास नज़रिया दिखाती है। फिल्म की टाइमिंग देखिए, 2026 और 2027 ये वो साल है जब भारत अगले चुनाव की ओर बढ़ रहा होगा। अगर एक फिल्म कल्चरल प्राइड को चरम पर ले जाती है तो उसका सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर होता है और सामाजिक सोच पर पड़ता है। इसे कल्चरल पॉलिटिक्स कहा जाता है, जहां सिनेमा का इस्तेमाल आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ रुकिए, हर चीज़ को राजनीति के चश्मे से भी देखना गलत है। नितेश तिवारी जैसे डायरेक्टर्स अपनी क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है ये महज एक ईमानदार कोशिश हो हमारी संस्कृति को ग्लोबल लेवल पर मार्वल्स और स्टार वार्स की टक्कर का बनाने का। दुनिया भर के लोग ग्रीक माइथोलॉजी पर फिल्में देखते हैं, तो हम अपनी इंडियन माइथोलॉजी को मॉडर्न क्यों नहीं बनाएं? यह गर्व की भी बात हो सकती है। कला को हमेशा राजनीति के तराजू में तौलना सही नहीं है। तो सच क्या है? सच ये है कि सिनेमा कभी भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं हो सकता। हर डायरेक्टर की अपनी विचारधारा होती है। लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में ये फिल्में तय करेंगी कि हमारी नई पीढ़ी धर्म को किस रूप से देखेगी। क्या हम आस्था को समझेंगे या सिर्फ भव्य विजुअल के पीछे भागेंगे? यह एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। तो अंत में, क्या रामायण 2026 सिर्फ सिनेमा है या पॉलिटिक्स? इसका जवाब आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। याद रखिए, ब्लाइंड बिलीफ से ज़्यादा ताकतवर होती है अवेयरनेस। फिल्म को फिल्म की तरह देखिए, कला की सराहना कीजिए, लेकिन अपनी सोचने की शक्ति किसी फिल्म या किसी नैरेटिव को गिरवी मत रखिए। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आपको विश्लेषण सही लगा हो तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।